गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में हम लोग एरिया पढ़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं आयतन से। आयतन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घन और घनाभ, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड। तो हम लोग पहले घन और घनाभ के बेसिक फॉर्मूले सीखेंगे, फिर क्वेश्चन लगाना शुरुआत करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्यूब से। तो आप सभी को मालूम है क्यूब जो है एक 3D आकृति है। ये जो आकृति है इसमें जो पृष्ठ होते हैं, इनमें जो सतह होती हैं, सतह कितनी होती हैं? 6। कैसे, ये देखिए एक मिनट। जैसे कि बात करते हैं कोई भी आपका क्यूब है तो इसमें 4 दीवार होंगी। तो कमरे में बैठे हैं, 4 दीवार है, ज़मीन है और छत है। तो अगर बात करते हैं सतह कितनी है तो आपका आंसर होगा 6। बात करते हैं यहाँ पे ये सतह को हम लोग कहते हैं सरफेस। 6 इसमें सरफेस हुए। बात करते हैं कॉर्नर्स कितने हैं, कोने कितने हैं? 4 कोने ऊपर होंगे और 4 कोने नीचे होंगे। कोने कितने होंगे? 8। बात करते हैं कोरे कितनी होंगी, तो कोरे कितनी होंगी? 12। कोरे कितनी होंगी? 12। अब जैसे इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे हमने माना ये भुजा इसकी ए है, माना ये भुजा इसकी ए है, ये भुजा इसकी ए है और ये भुजा इसकी क्या है? ए है। जब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इक्वल हो गई तो ये आपका क्यूब हुआ, ठीक है। आप देखिए इसमें बात करते हैं इसकी जो सतह है वो वर्गाकार होती है और किसी भी चीज़ का जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर इस सतह की हम बात करें, इस सतह की बात करें तो ये क्या है? आधार गुणे ऊंचाई, ये हो गया a²। अब ये जो है हाइट है, हाइट कितनी आपको दी गई है? a। तो बात करते हैं इसके आयतन की। तो किसी भी चीज़ का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो a² इसका आधार का क्षेत्रफल है, गुणे a हो गया, तो ये आपका हो गया a क्यूब। a क्यूब जो है ये क्या हुआ? इसका आयतन। तो आपने क्या सीखा कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? a क्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अच्छा देखिए, एक सरफेस का एरिया इसका a² है और सरफेस है कितनी? 6। तो क्या हो गया? 6a²। 6a² जो होगा ये इसका सरफेस एरिया है, ये इसका वक्र पृष्ठ है, या इसका सरफेस एरिया कुछ भी हम कह सकते हैं, या संपूर्ण पृष्ठ कुछ भी कह सकते हैं, यही इसका वक्र पृष्ठ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके विकर्ण की। इसका जो विकर्ण होता है, ये कैसे का विकर्ण इसका होता है, ये इसका विकर्ण है, ठीक है। अब देखिए ये a है, ये a है, तो ये जो अगर इसके विकर्ण की बात करें तो ये a√2 होता है और ये वाली साइड क्या है? a है। तो उसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? a√3। तो इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो विकर्ण होगा, इसका विकर्ण होगा a√3। ये बहुत बेसिक फॉर्मूले थे, हर जगह आपको पढ़ने को मिलेंगे। कुछ नई चीज़ें इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे घन को जोड़ना, घन को काटना, ठीक है। घन को जोड़ के चार घनों को जोड़ के घन बनाना, या घन को मतलब दो घन जोड़े एक घनाभ बनाना। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनके सरफेस एरिया से, इनके आयतन से, ठीक है। इसके घन के काटने वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। किसी घन के 4 कोने काटे, एक कोना काटा, इसका सरफेस काटा, या इसके बोलेगा इसके पृष्ठ से काटा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे समझाते हैं। आपने इतना देख लिया होगा, तो इसका बेसिक ये पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। किसी भी घन जो होगा एक 3D आकृति है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। घन का आयतन जो हो गया a क्यूब हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो गया और आयतन क्या हुआ? a क्यूब हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट टाइप में क्या होगा? टाइप 2। टाइप 2 में क्या बताते हैं? घन को जोड़ना थोड़ा सिखाते हैं आपको। जैसे मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, तो आप लोग भी कोशिश करिएगा घन को कैसे जोड़ते हैं, पहले ये सीखिए। जैसे आपको 2 घन दे दिए जाएँ, ठीक है। अब इन घनों को जोड़ के घनाभ बनाया गया और पूछा गया बताइए इस घनाभ का कुछ भी आयतन पूछा जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा? 2 घन हैं, 2 घन जब मिले तो देखिए इसकी जो ये वाली सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, ये दोनों में कॉमन हो गई। इधर भी कॉमन, इधर भी कॉमन, दोनों मिल गई, दोनों जुड़ गई हैं। तो ये जो बचा 5a² बचा, ये जो बचा 5a² बचा। कुल कितना हो गया? 10a²। 10a² कब हुआ? जब 2 घनों को आपस में जोड़ दिया गया। इसका जो सरफेस एरिया होगा क्या होगा? 10a²। ऐसे अगर 3 घनों को जोड़ा जाए तो कैसे होगा? आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए कैसे करना होगा। सेम ऐसे अगर 3 घनों को जोड़ा जाए, ठीक है। जब 3 घनों को जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? ये देखिए, जब 3 घनों को जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा। जैसे ये पहला घन है, ये आपका एक पहला घन क्यूब है, पहला क्यूब है। ऐसे ही एक क्यूब और, सेम ऐसे ही एक क्यूब और।
अब 3 घनों को जोड़ दिया गया और इनको एक घनाभ बनाया गया, नई आकृति बनी है। बोला नई आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पूछा नई आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपने देखा ये 5a स्क्वायर होगा, ये भी 5a स्क्वायर होगा, लेकिन ये 4a स्क्वायर होगा। ये कैसे 4a स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि इसकी एक सतह यहाँ पे ये छुप गई और एक सतह यहाँ छुप गई, तो कुल कितना हुआ 14a स्क्वायर। तो उम्मीद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ 14a स्क्वायर। एक ऐसा क्वेश्चन CDS के एग्जाम में आया था जहाँ पे आपको 5 घन दिए गए थे, उनको इस प्रकार जोड़ा गया था और पूछा गया था बताइए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा समझिएगा। सवाल बहुत आसान है, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप बना भी नहीं पाओगे एग्जाम में और समझ में नहीं आएगा करना कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसी आकृति बना के आपको दी गई थी और पूछा गया था बताइए इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। एक ऐसी आकृति आपको दी गई थी एग्जाम में और पूछा गया था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। इसकी जो भुजा है ए का मान, ए भुजा जो है ए है, भुजा यहाँ पे ए है और पूछा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए कैसे करना है ये समझिए, देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जैसे इस घन की बात करें तो इसकी एक सतह यहाँ पे गायब है, तो ये 5a स्क्वायर होगा, ये भी 5a स्क्वायर होगा, ये भी 5a स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये भी 5a स्क्वायर ही होगा। लेकिन एक सतह यही, एक सतह ये, एक सतह ये, एक सतह ये जो बीच वाला है इसकी 4 सतह यहाँ छुप गई, तो यहाँ पर 2 सतह बची, एक आगे वाली और एक पीछे वाली। ये क्या होगा 2a स्क्वायर। तो कुल कितना हुआ 22a स्क्वायर। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो इसके अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, इसके सरफेस एरिया की बात करें, तो आंसर क्या होगा 22a स्क्वायर 22a स्क्वायर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, घन को जोड़ना आपने सीखा, अब समझाते हैं इसके बाद घन को काटना, कैसे क्वेश्चन बनते हैं घन को काटने वाले। आप ये कॉन्सेप्ट सीखिए, सवाल को समझिएगा। ठीक है, जैसे आपको एक क्यूब दिया गया, सबसे पहले आपको एक क्यूब दिया गया, तो क्यूब आपके सामने एक ऐसा है और बोला गया इस क्यूब की जो प्रत्येक भुजा है, इस क्यूब की प्रत्येक भुजा जो प्रत्येक साइड है इसकी, वो बोला गया सर 10 सेंटीमीटर है। ये इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन ये बनाया गया कि इसके एक कोने से एक छोटा क्यूब काटा गया, इसके एक कोने से एक छोटा क्यूब काट लिया गया, इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला गया। इसकी भुजा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। इस तरह जो बनी आकृति है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा गया। कैसे करना होगा ये ध्यान दीजिए, सवाल ये बहुत अच्छा है। देखिए आपने कॉन्सेप्ट सीखिए, जब किसी भी घन से एक कोना आप काटोगे, किसी भी घन से कोना काटोगे, तो जब वो कोना कटेगा तो उसकी 3 सतह वहाँ से कॉर्नर में सतह 3 होंगी, लेकिन 3 सतह वहाँ से गायब होंगी, वही 3 सतह उसके अंदर आ जाएंगी। जैसे जो ऊपर कम होगा वो नीचे आ जाएगा, जो आगे कम हुआ वो पीछे आ गया, जो इस साइड में कम हुआ वो पीछे चला गया। तो जो कोना जितनी 3 सतह कम हुई वही 3 सतह अंदर निकल आएंगी। तो ये पॉइंट नोट करिएगा, पॉइंट क्या नोट करना है, पॉइंट ये नोट करिएगा, लिख लीजिएगा। कभी भी किसी भी घन के कोने काटने पर, किसी भी घन के कोने काटने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चाहे एक कोना काटें, चाहे 2 कोना काटें, चाहे 3 कोने काटें, चाहे 4 कोने काटें, या इसके आप 8 कोने काटो, कोने काटने से इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान कितना दिया था 10, 10 का स्क्वायर हुआ 100 और 6 गुणे 100 आपके क्वेश्चन का आंसर 600। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। सवाल क्या बोला था, एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके एक कोने से एक छोटा घन काटा जाता है। इस तरह बनी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपका आंसर होगा 600। 600 घन पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो भी आपको बोला जाए। कि याद रखिएगा कोने काटने से कभी भी, कोने काटने से कभी भी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होगा। अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा इसके बाद ध्यान दीजिए। ये था घन का कोना काटना। अब एक क्वेश्चन आपको दिया गया, जैसे आपको एक क्यूब ये दे दिया गया, एक क्यूब ये दे दिया गया और यहाँ बोला ये गया कि इसकी सतह से, सतह का मतलब इसकी ये सरफेस से, या बोला गया इसके कोर से घन काटा गया। तो इसके कोर से अगर यहाँ पे काटा जाए तो यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा या नया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा, समझिएगा। देखिए जैसे घन है इसकी प्रत्येक भुजा से 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, भुजाएं सब कितनी होंगी 10 होंगी। माना 2 सेंटीमीटर का
छोटा घन काटा गया, ऐसा उसने बोला, ठीक है। या जैसे एक आपको घन दिया गया था, एक घन है आपके सामने, ये एक घन है और बोला गया इसकी भुजा यहाँ पे ए है और जो काटा गया भुजा इसकी ए है और जो काटा गया वो बी है। ये आपको दिया गया ए और जो छोटा घन काटा, घन या घनाभ किसी से काटा जाए, ये बी काटा गया। नई आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो कॉन्सेप्ट सीखिए। जब यहाँ आपके इस कोने से काटोगे तो जो सतह ऊपर कम होगी वो नीचे आ जाएगी, जो आगे कम होगी पीछे पहुँच जाएगी। दो इसकी नई सतह निकल आएंगी, दो इसकी नई सतह और निकल के आ जाएंगी। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा? ये होगा 6a² प्लस 2b², जहाँ a क्या है बड़े घन की भुजा और b क्या है छोटे घन की भुजा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या लिखेंगे फिर ध्यान दीजिए, जब भी किसी घन से, जब भी किसी क्यूब से एक छोटा क्यूब काटा जाए, एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा यहाँ पे आपको दी गई है a सेंटीमीटर और जो काटा गया है वो आपको दिया गया है b सेंटीमीटर, ऐसा बोला गया है। और इस तरह बनी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? 6a² प्लस 2b²। ये 2b² क्यों हुआ फिर सिखा दूँ आपको। यहाँ पे दो नई सतह निकल के आएंगी, जब आप इसकी कोर से काटोगे जो ऊपर कम हुआ वो नीचे बढ़ जाएगा, जो साइड में कम हुआ वो पीछे आ जाएगा, लेकिन दो साइड में इसकी नई सतह आ जाएंगी। वो क्या होगा? 6a² प्लस 2b²। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। जैसा आपको क्वेश्चन ये दिया गया, एक क्यूब है और क्यूब में जो काटना है इस बार हमें उसकी सतह से काटना है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये आपका क्यूब है, ठीक है, इसकी भुजा यहाँ पे ए दी गई, भुजा यहाँ पे दी गई ए। तो भुजा यहाँ पे जब आपको ए दे दी गई और यहाँ से हमें एक छोटा क्यूब काटना है और बोलेगा इस प्रकार बनी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जो इस प्रकार नई आकृति बनी है उसका सरफेस एरिया पूछा होगा, कैसे करना होगा। देखिए जब आप किसी क्यूब के अंदर से क्यूब काटोगे तो इसकी जो चार सतह हैं, चार सतह, जो सतह ऊपर कम, ऊपर देखिए जो ऊपर सरफेस कम हुआ वो अंदर नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन एक उसमें होल बनेगा जिसमें चार सतह होंगी। तो जब चार सतह नहीं निकल के आई तो क्या होगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस 4b², जहाँ a क्या है बड़े घन की भुजा और b क्या है छोटे घन की भुजा। ये आपके कॉन्सेप्ट हुए किसके? घन के। तो आपको घन को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर मेंस में आया था, सवाल ये था, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये था जैसे कि आपको क्यूब दिया गया और इसके ये क्यूब से एक कोने से दूसरे कोने पर एक चिड़िया जाती है या एक मकड़ी जाती है, तो ये कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ से बोला ये गया कि इस घन है, घन की वजह से तुम्हें यहाँ पे ए दी गई, तो यहाँ पे इसकी भुजा तुम्हें जो दी गई a बराबर 5 दे दिया गया और इसके एक कोने से दूसरे कोने पर एक मकड़ी को जाना है तो कितनी डिस्टेंस तय करेगी। हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो बहुत से लोग क्वेश्चन आंसर आता है कि सर 5√3 होगा, तो बिल्कुल गलत आंसर है। इसका आंसर 5√3 नहीं होगा। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, कैसे करेंगे? कहेंगे सर पहले वो ऐसे गया होगा फिर वो ऐसे गई होगी मकड़ी। क्यों? क्योंकि मकड़ी जो है वो उड़ नहीं सकती, तो मकड़ी जब एक कोने दूसरे कोने पर जाएगी तो ये पहले ऐसे गई फिर ऐसे गई, तो ये कहेंगे 5√2 और प्लस 5, तो 5 कॉमन आ गया, √2 + 1। ऑप्शन ये भी दिया होगा, लेकिन वो उसने बोला होगा न्यूनतम दूरी, इसलिए ये भी गलत है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, कैसे क्वेश्चन हमें करना होगा। देखिए जब एक कोने से दूसरे कोने पर एक मकड़ी को जाना है तो उसको दो दीवार तय करनी होंगी। जैसे आप किसी कमरे में खड़े हो, अब इस कोने से उस कोने पर अगर आपको जाना है, ठीक है, पहला रास्ता क्या है, यहाँ से उड़ो और वहाँ पहुँच जाओ, लेकिन वो मकड़ी है तो मकड़ी यहाँ से उड़ के वहाँ नहीं पहुँचेगी। अब दूसरा रास्ता क्या है कि ऐसे जाइए फिर ऐसे विकर्ण के अंदर चल जाइए, लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी। क्यों? ये होगी 5 और वो होगी 5√2। अब एक तीसरा रास्ता ये होता है कि हम इस कोने से दीवार के कहीं बीच में गए और वहाँ से फिर वहाँ चले गए, तो इसका मतलब क्या है, हमें दो दीवार तय करनी पड़ी। तो पहले एक दीवार हम अगले बीच में आए और यहाँ से इस कोने में पहुँचे, तो यहाँ पे ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये भुजा ए है, तो ये टोटल जो हो गई 2a हो गई। इससे अब इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर हो गया 4a², ये हो गया a², टोटल हो गया 5a², रूट निकाला तो इसका डायगोनल हो गया। तो डायगोनल का जो मान आया वो कितना आया, a√5। कितना आया, a√5। तो यही इसका रिजल्ट है। तो आप क्या लिखोगे,
जब भी एक कोने से किसी दूसरे कोने पर किसी मकड़ी को, किसी चींटी को जाना हो तो उसका आंसर क्या होगा, a√5, जहाँ a क्या है, उस कमरे की भुजा की लंबाई। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, सवाल ये नोट कर लीजिएगा, एक कमरा है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर है, इसके एक कोने से दूसरे कोने पर मकड़ी को जाना है तो वह न्यूनतम कितनी दूरी तय करेगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 5√5, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं क्यूबाइड, जो आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे क्यूबाइड के। ठीक है, क्यूबाइड में क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अभी आप सिंपल सा देखिए क्यूबाइड हमें कैसे करना है, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं। ये आपका एक क्यूबाइड दिया गया, क्यूबाइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे L है, ये L है, ये B है और ये H है। इसका जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये क्या है, इसका आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होगा √L² प्लस B² प्लस H²। इसके बाद करते हैं टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात करते हैं इसकी चार दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी कमरे की चार दीवार का क्षेत्रफल 2L प्लस B इंटू H होता है। ये क्या है, किसी भी कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल। तो आपने इतने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिए, आप सभी को ये मालूम है कि a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस c² या इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ca। कॉमन ले लिया है तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या होगा, कैसे क्या क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चन आपको दिया होगा, इसके वर्गों की लंबाइयों का योग दिया होगा या इसके विकर्ण की लंबाई का योग दिया होगा और इसकी भुजाओं का योग दिया होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो क्वेश्चन यहाँ से होगा। ये आपका घनाभ था, क्यूबाइड था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब मैं सिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जब भी किसी कमरे में लंबी से लंबी छड़ रखी जाए, जब भी किसी कमरे में लंबी से लंबी छड़ रखी जाए और अब उसका विकर्ण निकालना होता है। इतना तो क्लियर हो गया, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखने के लिए क्या करें हम लोग, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, एक कमरा जो है वो 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतर लंबाई का बांस रखा जा सकता है, ऐसा उसने बोला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है एक कमरा है, मतलब ये क्यूबाइड है और क्यूबाइड ने बोला ये गया है इसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है और बोला है कम से कम कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। तो आपको क्या निकालना है, इसका डायगोनल निकालना है, इसका विकर्ण निकालना है। तो इसका विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सभी को मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस b² प्लस h²। सभी को मालूम है L का मान 12, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे b का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। तो ये कितना हुआ 9 8 2, तो मतलब किसका स्क्वायर है 17। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 17। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा विभाव वाले कमरों में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ क्या पूछा है, इसका विकर्ण पूछा है। सबसे लंबी छड़ का मतलब विकर्ण होता है। क्या हो गया, 10 का स्क्वायर निकाला 100, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, टोटल कितना 225। किसका स्क्वायर है 15 का। आपके क्वेश्चन का आंसर 15 लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए फॉर्मूला वही है L² प्लस b² प्लस h²। 10 का स्क्वायर 100 क्योंकि यहाँ L का मान 10 दिया है, b का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व किया तो √225 किसका स्क्वायर है 15 का। आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको अगला क्वेश्चन भी आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सवाल देखिएगा, पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद सॉल्व करिए। सवाल ये है
रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार हैं। रीता के बक्से की लंबाई चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है और रीता के बक्से की गहराई मीता से 20% कम है। उनके बॉक्स की धारिताओं मीता के बॉक्स की धारिताओं का अनुपात क्या है? देखिए लंबाई और चौड़ाई, यहाँ दो चीज़ लिखी है, लंबाई और चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% क्या है? अधिक है। देखिए ये यहाँ पे रीता है, ये यहाँ पे मीता है। अब उसने बोला है रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स से रीता के बॉक्स की लंबाई मीता के बॉक्स से अधिक है, तो हमने यहाँ लिखा 10% क्या होता है, आप सभी को मालूम है 10% होता है 1/10। तो जैसे ये हुआ 10, ये हुआ 11, ये हुआ 10 और ये हुआ 11। इसके बाद लेकिन आगे क्या बोला, जो उसने गहराई की बात की वो 20% कम है। 20% मतलब क्या होता है 1/5 और कम का मतलब ये 5 है, तो ये क्या है 4। आपने जब इसे सॉल्व किया, इसे 2 से काटा 2, 2 से काटा 5, 2 से काटा 5, तो नीचे मिला 5 का क्यूब 125, ऊपर 11 का स्क्वायर 121। आपके क्वेश्चन का आंसर है 125/121। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। 125/121। चल चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, समझिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सवाल ये, एक जलाशय में 4200 लीटर पानी है। एक जलाशय की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, लंबाई चौड़ाई इतनी है, तो जलाशय की गहराई कितनी है यहाँ पे पूछा है। आप एक पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर होता है। ये आप सभी को मालूम होगा, 1 घन मीटर होता है, 1 घन मीटर होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इतने लीटर था मतलब 42 घन मीटर हो गया, तो 42 घन मीटर इसका आयतन हो गया। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पे हो गई 6, चौड़ाई कितनी हो गई 7/2, क्योंकि 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। इंटू हमें h करना है। आपने देखा 42 से 42 घटा, h का मान 2, आपके क्वेश्चन का आंसर 2। उम्मीद आपको अगला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ही दिया गया है, क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, इसके बाद समझिए। एक कमरे की चौड़ाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है और लंबाई से आधी है। कमरे का आयतन 512 है, तो कमरे की ऊंचाई क्या है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है, तो ये x माना, ये 2x हो गया। आगे बोला लंबाई से आधी है, ये आधी है, पूरा कितना हो गया 4x हो गया। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर जो हमें इसका मान दिया है वो दिया है 512। आपने इसे 4 से काटा, तो 4 एकम 4, 4 तेई, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसके बाद 4 अट्ठे 32। आपने इसे 2 से काटा, कितना मिला 64। तो यहाँ पे क्या मिला, x क्यूब का मान हमें 64 मिला है, तो x का मान हमें 4 मिला। x का मान 4 मिला, उसने पूछा क्या है, कमरे की लंबाई, तो 4 चौको 16, ये हो गई कमरे की लंबाई। आपके क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन ध्यान दें और अगला क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपको बोला गया है 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचे कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। देखिए जब भी किसी में किसी चीज़ रखनी है, मतलब क्या, जैसे कमरा है, हमें इस कमरे में गत्ते रखने हैं, तो क्या होगा, जितना इसका आयतन होगा उतने गत्ते रखे जा सकते हैं। करना क्या होगा, आपने क्या किया, जो कमरा है उसमें देखा 8 मीटर था इंटू 7 मीटर था इंटू 6 मीटर था, लेकिन जो हमें रखना था वो आपको दिया सेंटीमीटर में, और कितना दिया है 8, 7 और 6, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है। आपने क्या किया, इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज किया। आपको मालूम है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे सब कट गया, मतलब 1 के बाद कितने जीरो, 6 जीरो, और 1 के बाद 6 जीरो, मतलब ये आंसर हुआ 1 के बाद 6 जीरो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपका क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले।
क्वेश्चन है 4 मीटर लंबाई 3 मीटर ऊंचा और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी और 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी। करना क्या होगा, दीवार का आयतन बटे 8 ईंट आयतन, तो आपकी ईंटों की संख्या आ जाएगी। यहाँ देखिए दीवार का अगर हम आयतन निकालते हैं तो दीवार की लंबाई 400 सेंटीमीटर, ये आपको मीटर में दिया, हमने चेंज कर लिया सेंटीमीटर में, ये दिया है 300 सेंटीमीटर और ये आपको दिया है इंटू 13 सेंटीमीटर, ये दीवार का आयतन। एक ईंट का आयतन क्या है 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 6.5 सेंटीमीटर। आपने इसे 20 से काटा तो 20 से काटा तो ये हमें 20 मिला, आपने इससे इसको काटा तो ये 2 मिला, इससे इसको काटा तो 6 मिला, 6 से इसको काटा तो 50 मिला, तो आपका जो आंसर हुआ 1000 हुआ और आपके क्वेश्चन का आंसर 1000 हुआ। किया क्या, दीवार का आयतन बटे 1 ईंट आयतन। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।